काम करने में उम्मीद नहीं तो कर खोज लेगा। आओ आज दर्शन कैसे होगा आपका? सुबह यही था सुबह से। श्री श्री बृहद भागवतमृतम प्रथम खंड सप्तम अध्याय। अब ये पूर्ण की ओर है। तो क्या प्रश्न चल रहा है इसमें? शुभ कृष्ण जी, इसमें क्या प्रश्न चल रहा है हमारा? वही तो चल रहा है, वही वाला वही चल रहा है ना, वही वाला। तरुण क्या प्रश्न चल रहा है? हाँ वेरी गुड, तरुण ने बता दिया। यह नारद जी ने वरदान मांगे भगवान से। पहले वरदान क्या मांगा था? बोल सकता है? पहले क्या वरदान मांगा था? समझ में आया? बोल। आपकी अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपकी प्रेम से कभी भी किसी की तृप्ति ना हो, किसी का मन ना भरे। यस, ये पहला वरदान है। ये पहला वरदान है। पहले वरदान मांगा था, हे प्रभु आपके अनुग्रह से, आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से कभी किसी तृप्ति ही नहीं हो। भगवान ने क्या बोला? ये तो भक्ति का स्वभाव है मेरा। ये क्या मांगा तुमने? कुछ और मांगो। तब दो वरदान मांगे थे। पहले वरदान क्या मांगा था विजय? किसका? नाम का। नाम कैसा है? नाम कैसा है? नामामृतम अविरतम पायम पायम। यह नाम को अमृत क्यों बोला गया? यहां भगवान के नाम को अमृत क्यों कहा नारद जी ने? बताओ। नहीं आते गाल में थप्पड़ लगाओ, अपने लगाओ। क्योंकि अमृत निकलता है क्षीर सागर से, अतः गोकुल रूपी क्षीर सागर से जिस नाम का उदय हुआ है वो नाम अमृत। अतः वो नाम कौन नाम ब्रज के नाम है, वैकुंठ के नाम नहीं। वैकुंठ के नाम का नारद जी कीर्तन करना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जो नामामृत है, जो नाम ब्रज रूपी क्षीर समुद्र से उदित हुए। कैसे उदित हुए? कैसे उदित हुए? ब्रज में ब्रज के जो नाम है उनका अन्य नामों से क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या वैशिष्ट है? कौन बोला? हाँ, वो ब्रज के नाम जो है वेश लीला गुण के अनुरूप नाम है। हाँ, रूप और ये भी कैसे है? अनिर्वचनीय रूप, अनिर्वचनीय वेश, अनिर्वचनीय गुण, उनकी आधार, उनसे जो नाम प्रकाशित हुए हैं वो नाम कहते हैं। उन नामों का मैं पायम पायम पान करता रहूं, और पान करते करते जगत कैसे पान करूं? पान करते करते उन्मत्त होकर के, मत्त चेष्ट, उन्मत्त मतलब रोते रोते हैं, भाव विभोर होकर के सारे संसार भ्रमण करता रहूं और सारे जगत को उस रस में डुबाता रहूं। ये प्रथम वरदान था। है ये वरदान में कुछ थोड़ा उनके अपने लिए भी है। अब दूसरा वरदान क्या मांगा? वही चल रहा था हमारा। तो कौन कौन से नाम थे वो?
वेश संबंधी नाम नटवर वनमाली। गुण संबंधी नाम लीला संबंधी हो गया, ये सब लीलाएं होंगी, लीला संबंधी नाम हो गए। हाँ, ये सब नाम जो हैं, ये नाम को वर्णन किया। त्वदीयासा क्रीड़ा शक्यदपि भुवो वापि वचसा हिदा श्रुत्यांगेर्वा स्पशिकिति कश्चिदपि स नित्यं शिगोपि कुछ कलश काश्मीर विलसत त्वदीयांग्रि द्वंद्वे कले तुतरांग प्रेम भजनम। अब बता रहे हैं सेकंड वरदान। पहला वरदान मांगा कि मैं आपके नामों का गान करते करते संसार भ्रमण करता रहूं और सबको उसमें उन्मत्त रमयन सर्वान, सारे जगत को मैं उसमें रमण कराता रहूं। दूसरा है त्वदीया ताह क्रीड़ा, आपकी ताह क्रीड़ा, वो क्रीड़ाएं जो आपने ब्रज में क्रीड़ाएं लीलाएं की हैं, बादरसी क्रीड़ा, शक्र क्रीड़ा, मधुर क्रीड़ा की हैं। शकृत अपि एक बार भी इस भूलोक में किसी के वचसा मुख से वो लीलाएं निकल जाएं। वचसा हृदय श्रुत्या, वचन से, मन से और कानों से एक बार भी वो जितनी आपकी जो किरण लीलाएं हैं, एक बार भी जिसके कानों को स्पर्श कर ले, हृदय को स्पर्श कर ले और जिह्वा को स्पर्श कर ले, एक बार भी कश्चिदपि, वो चाहे कोई क्यों ना हो, सनित्यम गोपी कुछ कलश काश्मीर विलसत, क्या बताया इसमें? कोई भी क्यों ना हो, एक बार भी जो आपकी वो लीलाएं, ब्रज की लीलाएं हैं, नाम है, यहाँ बताएंगे, एक बार भी वचसा है, कर्म तीन प्रकार से होते हैं ना, तन से, मन से, वचन से। तन मन वचन से किसी प्रकार से भी वो जो आपकी लीलाएं हैं, इन तन से, वो लीलाओं का स्पर्श तन से हो जाए, मन से हो जाए या कानों से हो जाए, तो क्या होगा? नित्यम गोपी कुछ कलश काश्मीर है, क्या तुम्हें बता रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा उसको? कृष्ण के जो द्वंद्वे है प्रेम भजनम, अर्थात तो उसको कृष्ण के चरण कमलों में नित्य प्रेम भक्ति को प्राप्त करे, ये दूसरा वरदान है। अभी तो अर्थ क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि उसमें तो शाब्दिक, अब टीका में क्लियर होगा। नारद कुछ और भी कह रहे हैं। अभी ब्रज संबंधी किरणाएं तब वृंदावन आदि ब्रजभूमि के स्पर्श से स्वतः ही वहां हुई लीला आदि का साधन सफल हो जाता है। जितने आपकी लीलाएं ब्रज संबंधी, कौन सी लीलाएं? ब्रज संबंधी लीलाएं, बाजार रस की लीलाएं, शक्कर रस की लीलाएं, क्यों लीलाएं ब्रज में हुई ना, और कहीं भी नहीं है। और मधुर लीलाएं जो हुई है, किरणाएं और लीलाएं और वृंदावन आदि जो ब्रजभूमि है, वृंदावन के वृंदावन, गोवर्धन आदि जितने भी लीला स्थलियां हैं, उनके स्पर्श से ही है वहां जितने लीलाएं हुई थी, उनका कीर्तन सफल हो जाता है? चाहे वो लीलाएं हो, चाहे लीला स्थलियां हो, एक बार किसी प्रकार से भी उनका स्पर्श हो जाता है लीलाओं का, ब्रजभूमि का, तो क्या उसका जो साधन सफल हो जाता है। साधन का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। साधन फल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो बता रहे हैं, तो उसका साधन सफल हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कृष्ण का स्मरण कराना ब्रजभूमि का स्वभाव है। क्या?
ब्रजभूमि का स्वभाव क्या है? कृष्ण का स्मरण कराना है। विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी। विभाव जो होता है आलंबन और उद्दीपन। जगत में थोड़ा ये समझ सकते हैं, जगत में भी जगत में होता है, हमारे प्रिय व्यक्ति संबंधी कोई स्थान हो, वो हमको क्या स्मरण कराता है ना। कई साल बचपन में हावड़े दौदी जा रहे थे, छोटा बच्चा था, स्टेशन में उसको बिठाया, माता पिता ने बिठाया बच्चे को, और यहाँ टिकट लेने के लिए बच्चा गायब, मिला ही नहीं। अब क्या होगा? जब जब उस स्टेशन पर आएंगे, कुछ बेंचों को देखेंगे, क्या होगा? इसमें बना देगा। जब जो आएंगे वो बेंच को देखेंगे, और माँ वो बेंच पे वो देखे रोना शुरू कर देगी, लोग बोलेंगे पागल हो गई है। हुआ नहीं होता? जिस जगत में जब ऐसा है, वो पुत्र, परंतु ये अधीन रहेगा नहीं, परंतु ये 1 दिन 2 दिन 2 4 5 10 साल धीरे धीरे वो स्मृति मिट जाएगी, इतना ही है। परंतु परम भक्ति संबंधी विषय में अंतर क्या है? जड़ीय प्रेम और पारमार्थिक प्रेम में अंतर क्या है? जड़ीय प्रेम तो है नहीं, काम वहां पर है, तो वो स्मृति 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल में साफ। परमार्थ में क्या है? जितना अधिक दिन बीतेंगे, वैष्णव से विच्छेद हुए, गुरु से विच्छेद हुए, जिन दिन अधिक बीतेंगे, उतनी उत्कंठा, उतना उनके प्रति स्मरण उतना गाढ़ा 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 होता ही चला जाएगा है? तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये ब्रजभूमि है, लीला स्थलीय है, उनका स्वभाव ही है। हे प्रभु, आपका स्मरण कराना ही उनका स्वभाव है। जैसे कि 10वें स्कंद में वहां पर कहा गया है, क्या कहा? शरीर शैल बनोद्देशा इत्यादि। अर्थात वहां गोपी कह रही हैं, ये नदियां, पर्वत, वन प्रदेश बार बार आपको स्मरण करा देते हैं। जो कृष्ण चले गए मथुरा में, तो उद्धव जी कहा ना, अब उनको भूल जाओ। और कैसे भूलें? कि भूल कैसे सकती हैं? यमुना में जाती हैं तो वहां उनकी स्मृति, गिरा दर्शन करती हैं उनकी स्मृति, तमाल को देखती है उनकी स्मृति, गाय को देखती है उनकी स्मृति। जहां कहीं क्यों ना पड़े कि उसका स्मरण वो चीजें कराई देती है। अतएव यदि कोई व्यक्ति, अब इसका विचार है, अभी तो ये ऐसा लग रहा है, कोई व्यक्ति ब्रज में आ जाता है, लीला स्थलियों में चला जाता, स्पर्श, क्योंकि स्पर्श हो गया, आंख से देख लिया, तो उसको प्रेम हो जाना चाहिए, कह रहे ना। परंतु इसमें विचारने विषय क्या है? यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके समस्त लीलाओं, इस लीला स्थलियों के महत्व दृढ़ विश्वास करके, वचन से, नेत्र से, कान से या किसी अंग प्रत्यंग द्वारा एक बार भी लीलाओं का लीला स्थलियों का स्पर्श करे, निश्चय ही मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, हो जाए। अब शर्त लगा दिया यहाँ पे, कैसे होगा ये? यदि क्षीरावासम ब्रजभूवि सरागम प्रतिजनुर युदन तच्चे परिचुराराध अभिलषे स्वरूपम शिरूपम सगणमिह। आए ना तक यहाँ के बता रहे अरे मेरे प्यारे प्यारे भैया मन, यदि इच्छेरावासम ब्रजभूमि, यदि ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हो, क्यों निवास क्यों करना चाहते हो? हम की निवास क्यों करते हैं? क्यों निवास करते हैं? कुछ उद्देश्य होता है। तो महत्व ब्रजवास का महत्व नहीं है,
ब्रजभूमि ब्रज में निवास करते हुए राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या, राधा ब्रज में रह करके ब्रज युगद्वंद युगल राधा के युगल की सेवा करना चाहते हो तो कैसे होना पड़ेगा? शरागम प्रतिजन युगद्वंद परिचय अभिलाषे। ये तो ब्रज में रह करके राग पूर्वक ब्रज में रहकर राग पूर्वक राधा की सेवा करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? स्वरूपम शिरूपम सगणे में तथा अग्रजम अपनी स्फुटम। जो स्वरूप दामोदर जी है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, उनका स्फुटम क्या? स्मर नम, उनको प्रणाम करो, अनुगत्य करो। तो सिद्ध तो मतलब ये हो गया ब्रज में रहने का महत्व नहीं है। रहने का मतलब क्या है? शरागम। एक व्यक्ति अमेरिका में रहता है, वो अमेरिका में रहते भी नहीं है, यदि उसका अमेरिका के प्रति राग नहीं है। जो वास जो शब्द है, निवास जो शब्द है, ये इसका मतलब क्या होगा? वास निवास कब कह सकते हैं? जब उस स्थान के प्रति हमारा राग हो, मतलब कि आसक्ति हो, तब निवास कहते हैं। अमेरिका निवासी हो, भारतवासी हो, बोलते हैं ना। भारत में रह करके भी यदि भारत के प्रति उसका मतलब आग्रह नहीं हो, अनुराग नहीं हो, रह भारत में और अनुराग है पाकिस्तान के प्रति, उस भारतवासी नहीं कहेंगे। तो इसलिए कहते हैं शरागम, ब्रज में निवास करते हुए शराग पूर्वक। तो ब्रज में वास का महत्व नहीं है, महत्व क्या है? राग पूर्वक ब्रज में। तो यह ये कह रहे हैं यहां पर। तो यदि कोई व्यक्ति ब्रज में आता है दृढ़ निश्चय करके, जो लीलाएं भगवान लीलाएं हैं, लीला स्थलीय हैं, उनके प्रति विश्वास क्या है? क्या वो लीलाओं के प्रति क्या विश्वास? बताया, लीलाओं के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। लीलाओं में क्या विश्वास मतलब क्या होता है? विजय, लीलाओं में उसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। लीलाओं के महात्म्य में उसका सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। मतलब क्या? जो लिखा गया है, राधा कुंड में स्नान करने से स्नातुर आविष्करोति यत् प्रेष्टेरप्यलम सुलभम किम पुनर्भक्ति भाजाम तत्प्रेमेदुन सकित विशर स्नातुर आविष्करोति। ये महात्म्य है ना, राधा कुंड महात्म्य है ना, ये इस पर दृढ़ विश्वास है। गोवर्धन का लास्ट में क्या आया? गोवर्धन गाते हैं ना, अरे गोवर्धन वास कितने लोग करते हो? निजपति भूषण सत्यम, अंत में क्या है? अब देखिए बोल रहा है, देखिए बोल, रसदशकमस्य शिल गोवर्धन शिल कुरु भर्तुर्य प्रत्रादीते तो शब्दी सुगते अश्विन आस साक्षात। क्या बता रहे? शब्दी एक बार भी, क्या शब्दी एक बार भी यदि कोई क्या करे? गिरिराज जी का आश्रय कर ले। साढ़े क्या? अरे शुरुआत क्या थी? मूर्ख है। अरे प्रारंभ, श्लोक का प्रारंभ क्या है? रसद दशकमस्य शिल गोवर्धन। गोवर्धन का जो दशकम है, ये गोवर्धन अष्टकम नहीं, ये दशकम है। क्या हुआ? तू बोला तू क्या? कौन बोला? रसद दशकमस्य शिल गोवर्धनस्य, गोवर्धन का ये दशक है। पूर्वादा दशकम है, अष्टकम नहीं है वो, तुम 10 श्लोक है। रस दशकम शिल गोवर्धन, गोवर्धन का जो ये गिरिराज जो ये दशकम है, क्षितिधर कुल भरतु, गोकुल कौन है? क्षितिधर कुल भरतु। क्षितिधर कौन होता है? पर्वत।
जो क्षिति को धारण करने वाला पर्वत कुल, तो पर्वत कुल के जो शिरोमणि कौन? गिरिराज जी। गिरिराज जो परम जो पर्वत कुल के शिरोमणि गिरिराज, गिरियों में जो राज हैं, उनके दशक को यदि कोई प्रयत्नाद अधीते विश्वास पूर्वक एक बार पढ़ लेता है, अधीते एक बार पढ़, एक बार सपदी, तो क्या होगा? दास पुष्परस्या, फिर सुखेन अस्मिन भाग, तो उसको क्या मिलता है? कृष्ण पुष्प की उसको प्राप्ति हो जाती है। एक बार पढ़ने से मात्र है। एक बार कोई पढ़े, कैसे पढ़े? प्रयत्न होता है प्रयत्न से, मतलब दृढ़ विश्वास के साथ। अर्थात ये लिखा है, कौन लिखा है? अष्ट किसका है? जब लिखा है तो प्रेम मिलेगा। रघुनाथ गोस्वामी का है? राधाकुंड में स्नान करने मात्र से वो प्रेम, जो प्रेम नारद आदि भगवान के प्रेष्ठ सिद्ध भक्त उनको प्राप्त नहीं होता, एक बार स्नान कर लेता है वो प्रेम उसको प्राप्त हो जाता है। ये जो महिमा है ना, इस पर दृढ़ विश्वास यदि मन में आ गया, भाई स्नान करने से हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये दृढ़ विश्वास जब वो कह रहे हैं तो अवश्यमेव होगा। इसलिए कहते हैं यहां पर, है ना, प्रतिलीला के एक अंत में क्या होता है? फलश्रुति। अष्टकम में आते हैं, अंत में फलश्रुति होता है। उसका फल क्या है ना? फल जो वही महात्म्य है। तो जो धाम, जो लीला स्थलीय है, ब्रजभूमि है, उसे महात्मा दृढ़ विश्वास से, वचन से, नेत्र से, कान से या किसी भी अंग द्वारा एक बार भी उन लीलाओं का स्थली को स्पर्श करे, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, यह दूसरा वरदान। अब प्रश्न उठता है वचन से। अब लीला स्थलियां वचन से कैसे स्पर्श करेंगे उसको? जीव चाटेंगे उसको? वचन से लीला स्थलियों का स्पर्श कैसे होगा? उनकी महिमा गान करके। कान से लीला स्थलियों का स्पर्श कैसे होगा? उनको सुन करके। और शरीर से उनको स्पर्श करके, लीला स्थलियों का स्पर्श करके। अब लीलाएं हैं, लीलाओं का स्पर्श वचसा कैसे होगा? मुख से बोलने से। कानूनी स्पर्श कैसे होगा? लीलाओं का सुन करके, है ना? तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो एक बार भी, चाहे वो लीला स्थलीय हो, चाहे वो लीलाएं हो, एक बार भी यदि कोई व्यक्ति वचन से, नेत्रों से, कानों से अथवा किसी अंग के द्वारा एक बार भी लीलाओं का स्थलियों का स्पर्श करे, निश्चय ही उसे आपके चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त हो। मेरा एक दूसरा वरदान है, मैं दूसरा वरदान मांग रहा हूं आपसे। ये किन कृपा सुन नारद, किन कृपा हम पर, किन कृपा बताओ? भगवान ने आगे बोलेंगे। अब मूल श्लोक में अब फिर कोई प्रश्न कर सकता है, तो कम से इसमें मतलब कोई योग्यता होनी चाहिए ना कोई। बोला कश्चिदपि, क्या है था? हृदय श्रुत्यांगेर्वाष्पशति कितधि कश्चिदपि, कश्चित कोई भी, कश्चित का यहां ले लिया तो यहां हो गया क्या? कोई भी, किसी भी जाति का हो, किसी भी आश्रम का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, गृहस्थ सन्यासी हो, वानप्रस्थी कोई भी हो, कोई भी, यानी कि इसको सन्यासी का ही होगा या ब्राह्मण का, वैसे माने गृहस्थ व्यक्ति भी यदि उसकी दृढ़ श्रद्धा है तो उसको भी प्राप्त हो। कृपया देखो सबके लिए वो कहा, सब कष्ट कोई भी, यानी कि वर्ण में शरीर ब्राह्मण है उसको ही होना चाहिए, आश्रम से सन्यासी उसका होना चाहिए, नहीं। किसी भी जाति का हो, पाति का हो, वर्ण हो, सन्यास हो, बस इसमें कोई विचार नहीं है। बस इतना ही है
योग्यता एक ही, क्या योग्यता? विश्वास। भक्ति में कोई विचार नहीं है, कोई योग्यता नहीं चाहिए, एक योग्यता चाहिए, क्या? श्रद्धा है। क्या चाहिए? श्रद्धा। अभी परसों विचार, हमारा विचार चल रहा था कि चक्कर क्या है, ऐसे महापुरुष के पास में रह करके भी शिष्य जो होते हैं उनका अहित हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? क्या गुरु में योग्यता नहीं है? इसने पूछा मेरे को, क्या शिष्य, अब यदि शिष्य यदि अपना पवित्र ही करे, फिर क्यों बोला गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो इधर से पीछे, फिर क्या क्या सकल सहने बल दिया करो इधर। अब जो कह रहे हैं गुरुदेव आप कृपा करके ये दो, तो यदि हमने ये कर ही लिया शैव एकदम ही, तो फिर सब यदि हमने स्वयं ही कर लिया तो महिमा क्या रही? तो गुरुदेव क्यों नहीं कर रहे? है ना? हे गुरुदेव आप मेरे 6 वेग को दमन कर दीजिए, दोष को शोधन कर दिए, और 6 गुण क्या है? 6 वेग। वेग क्या है? 6 वेग, वाचो वेग, मनुष्य वेग। 6 दोष क्या है? अत्याहार प्रयास। 6 गुण क्या है? जाति प्रतिज्ञा आती, मुझे प्रदान करो। अब प्रश्न ये था, तो गुरुजी क्यों नहीं कर रहे उसको? गुरुजी एक चीजें क्यों, जो गुरु करेगा ना, गुरु करेगा तो ये थोड़ी शिष्य आपने पवित्र करके गुरु के पास जाएगा, ये कार्य गुरु का कार्य है। इन्हें प्रश्न किया मेरे को, ये कार्य गुरु का कार्य है। शिष्य पवित्र हो गया तो गुरु क्यों नहीं कर रहा है उसको? क्यों गुरु क्यों नहीं कर पाता उसको? विचार तो ठीक है। तो क्या विचार है इसमें? अब कोई प्रश्न कर सकता ना कि यदि हम पवित्र करें, शुद्ध कर लें तो गुरु जरूरत क्या? नहीं, हमें कुछ चेष्टा नहीं करनी, हमें एक ही चेष्टा करनी है। हमें एक ही चेष्टा करनी, वो चेष्टा है क्या? क्या चेष्टा है वो? जब बीमार पड़ जाते हैं हम, ठीक नहीं, हमारी चेष्टा होती है, क्या चेष्टा होती है? हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अपने सौंप देते हैं, आप पेट फाड़ो या गला काट दो, लेट जाते हैं, तो ओटी में चले जाते हैं और लेट जाते हैं, और फिर थिएटर में उसका हम चाकू पकड़ा देते हैं, इसके डॉक्टर हाथों में, है ना? उसी प्रकार से प्रश्न होता है कि गुरु ये सब करेगा या हमें स्वयं करना पड़ेगा? गुरु करेगा, वैष्णव करेंगे, परंतु कब करेंगे? कब करेंगे? जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से उनके चरणों में दे देंगे। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही सब अंदर है, उसी अवस्था में बस एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हम बीमार हैं, विश्वास किस पर है? डॉक्टर पर विश्वास है। यदि विश्वास हो जाए, गुरु में विश्वास हो जाए, और जैसे उसी रूप में आपको अपने आप को उनके चरणों में दे दें तो शुद्ध कर देंगे। वो कब? जब ऐसे दे दे तो, यदि ना दे पाए तो है फिर अब दोष गुरुओं का, दोष भक्तों दोष कहां से आएगा इसमें? हमें तो उनको दे नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो जो ब्रजधाम है, लीला स्थलीय है, भगवान का नाम है, उनकी लीलाएं हैं, दृढ़, क्या ये शब्द, ये मूल शब्द कहां पर आया? दृढ़ श्रद्धा पूर्वक, अर्थात जो नाम की महिमा है, लीलाओं की महिमा है, स्तुति की महिमा है, उस पर दृढ़ विश्वास। लिखा है तो होगा, स्नान करने से प्रेम मिलता है, लिखा है तो होगा। इस बुद्धि से यदि स्नान करेंगे तो डुबकी मारेंगे, उसमें बाहर निकलेंगे मंजरी बन के। बाहर सनातन, तू सनातन था, तो मंजरी हूं, सनातनी मंजरी, ऐसा होगा।
बाहर निकलते ही ओ लगा रोने, हा कृष्ण हा कृष्ण, क्या कोई कछुआ खा गया, उन्होंने क्या कर, निकलते ही अछाड़ खा गिरा धराम कर सीढ़ियों पे, आंखों से आंसू, उस गमछा भी गिर गया नीचे, यहाँ लोट खा रहा, वहां लोट पाट में क्या हो, कोई सांप डस गया पानी में, जलीय सांप होता ना, कोई काट गया, मैं देखो क्या होगा, ये होगा, इनमें कोई संदेह नहीं है। इस विश्वास से एक डुबकी ही पर्याप्त है, परंतु ये थोड़ा भी यदि संशय आ गया, क्या स्नान करने से हो जाएगा, इतना भी संशय आया, अब नहीं होगा, है तो ये कह रहे हैं, नारद जी ने वरदान तो मांग लिया, परंतु साथ ये भी कह दिया, ये नहीं तो हम क्या मालूम क्या करेंगे, भगवान के हम उनके ऊपर केस कर देंगे। नारद जी ने कहा था, आपने क्यों नहीं दिया, स्वयं कहते हो भक्त के वचन को तोड़ता नहीं हूं, अब तोड़ क्यों दिया। नारद जी भगवान को बचा रहे हैं, आपने स्वयं कहा था मैं भक्त वचन ले देता है, मैं उसको रक्षा करता हूं, अब तोड़ दिया, मैं तो 3 महीने स्नान कर रहा हूं उसमें। आप कैसे भगवान है, भक्ति के वचन को तोड़ रहे हैं, आप दावा कर देंगे। ऐसे भी लोग हैं, कुछ दिन पहले ना है मिथिला वासियों ने राम जी के ऊपर केस कर दिया था, अभियोग है राम जी ने मतलब कि निर्दोष पत्नी को घर से निकाला, ये पत्नी प्रताड़ना केस कर दिया था, कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट से समन हुआ, मुझे विक्टिम कौन, मतलब कि जिसके हो क्या जिसके जहां अन्याय हुआ कौन है, खड़ा करो, जिससे अन्याय हुआ खड़ा करो, अन्याय किसने किया उसको खड़ा करो। ये मजा कोर्ट में हुआ था, ये उन्होंने ये लगा दिया, राम जी पर केस लगा दिया कि उन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया, अन्याय किया। तो वहां कोर्ट हुआ, ये घटना कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी बताओ, और इसमें वो जो कष्ट दिया गया था वो कौन था, पीड़ित कौन है, खड़ा करो कटघरे में, और जिसने अन्याय किया उसे खड़ा करो, चुप। भाई कोर्ट में केस गया है तो 3 पक्ष होते हैं, भाई अन्याय किसके साथ में हुआ है, अन्याय किसने किया था, और गवाह और कब हुआ, तब वो केस निपटा रहा। ऐसे लोग भी हैं। नारद जी समझ गए, यदि मैं सीधे बोल दूंगा कि नहीं तो कल भगवान को दोष देंगे, भगवान ने कहा था, नारद जी ने कहा था जो एक बार धाम में आ जाए, धाम का स्पर्श कर ले, प्रेम मिलना चाहिए, इसको प्रेम मिल ही नहीं रहा। तब वो स्पर्श कह दिया, उन्होंने क्या कहा था, कैसे करे, कैसे करना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा पूर्वक, लीलाओं का महात्मा, धाम का महात्मा, नाम का महात्मा, ये दृढ़ विश्वास है, एक ही नाम पर्याप्त है, एक नाम नहीं, नाम का एक अक्षर ही पर्याप्त है। द्रौपदी ने पूरा कृष्ण बुरा ही नहीं था, जब दुशासन वो साड़ी खींच रहा था, पहले वो साड़ी को हाथों से पकड़ा, उसने बचा नहीं पाई, अंत में साड़ी दांतों से पकड़ ली। जब कृष्ण कहने लगी, सोचो नहीं कृष्ण कह देती पूरा, साड़ी जो शरीर अलग ही हो जाती ना। अभी कोई कहा था, कृष्ण वहां प्रकाशित हो गए। एक नाम नहीं, एक प्रणाम नहीं, पूरा नाम ना, को जो एक अक्षर नाम है वही पर्याप्त है हमारा उद्धार करने के लिए। पूरा ब्रजमंडल नहीं, आशा महो चरण रेणु, रेणवह नहीं कह रहे, आशा महो चरण रेणवह, रेणु बहुत नहीं, रेणु रेणवह,
आसम चरण रेणु एक वचन, एक कण, चरण धूलि एक 2-3 किलो नहीं, एक कण, बस एक कण। पहले कह रहे हैं यहां पर, यदि इस प्रकार से यदि किसी दृढ़ विश्वास हो, आपके धाम में आ जाए, तन से, मन से, वचन से आपका नाम का स्पर्श करे, लीलाओं का स्पर्श करे, तो उसको प्रेम प्राप्त होना चाहिए। मेरा ये आपसे दूसरा वरदान है? अब यहां पर बात अच्छा बताया था, अंग प्रत्यंग द्वारा। अंग प्रत्यंग क्या होता है? अर्थात वो जो जिन लीलाओं में, जिन कथाओं में वहां लीलाओं का वर्णन है, महाभागवत पुराण, जो महाभागवत आज जो ग्रंथ, जो भागवत ग्रंथ है ना, जिनमें लीला लिखी गई हैं, एक बार स्पर्श होने क्या होता है? एक बार भी मुख से स्पर्श हो जाए, उनका वर्णन हो जाए। कान से स्पर्श होता है, एक बार सुन लिया जाए, बस। भागवत को एक बार सुनने मात्र से या कीर्तन करने मात्र से, क्यों भागवत में है क्या है? लीलाओं का वर्णन है? अथवा अंग द्वारा मतलब क्या होता है? लीला स्थली में गए, उनको वहां पर उनको प्रणाम किया, उनको मस्तक में लगाया। जाएंगे तो वहां, जब जाएंगे वहां पर पैरों का स्पर्श होगा नहीं होगा? स्पर्श होते ही तो क्या होगा? या ब्रज की रथ को अपने अंगों में स्पर्श करना, लगाना। यदि वो ऐसा करता है, उसको कृष्ण आपका जो प्रेम है, जो महिषी आदि को भी यद प्रेष्टे पे अलम असुलभम, उनको प्राप्त नहीं है, वो प्रेम मिलना चाहिए। ये मेरा द्वितीय वरदान है। दो वरदान मांगे नारद जी ने। अब हम आ जाते सीधे शुकताल, जहां से हम चले थे। कहां चले थे हम लोग? शुकताल से वही आ जाते हैं। अब समापन पे है। घूमते फिरते अब पहुंचे हैं शुकताल। हैं? स्वर्ग जाए गया क्या? सब गए, घुमाए, थक गए, घूमते थक गए हैं? श्री परीक्षित वाच तथा हस्त कमलम प्रसार्य परमादरात् एवं अस्तुति सानंदन गोपीनाथेन भाषितम। परीक्षित कर, हे माते, ततः ये सब सुन करके भगवान ने आदरात, परम आदर पूर्वक, हस्त कमलम प्रसार्य, हाथ को पसार दिया। पसारने में क्या होता है? हाथ पसारने क्या होता है? ऐसे, है ना? हाथ मांगते कैसे हम लोग? ऐसे मांगते हैं, है ना? तो अब परंतु यहां पर मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, तो हाथ कैसे पसारना पड़ेगा? ऐसे। तो भगवान ने यहां पर सुनकर के गोपीनाथ, यहां अब क्या नाम लगाया? गोपीनाथ। गोपीनाथ क्यों लगाया? इसका भी आगे अर्थ बताएंगे। कृष्ण बोल देते हैं, गोपीनाथ शब्द क्यों लगाते हैं यहां पे? गोपीनाथेन भाषितम एवं अस्तु इति आनंदम। आदर पूर्वक भगवान ने, आदर मतलब क्या होता है? स्नेह पूर्वक। जब माँ अपने बेटे को आदर से खिलाती है, तो आदर में तो ऐश्वर्य भाव रहता है। आदर से हम क्या समझते हैं? आदर पूर्वक नहीं, आदर का होता है स्नेह पूर्वक। नारद जी ने, भगवान ने स्नेह पूर्वक, आदर से स्नेह पूर्वक अपने हस्त कमल को पसार दिया। कैसे पसारा? वर देने की मुद्रा में। वर देने की मुद्रा कैसे होती है? एवं अस्तु इति भाषितम। और कैसे बोला उन्हें? एवं मतलब ऐसा ही अस्तु हो, ऐसा ही हो। बोलता है कोई, हमकी प्रणाम का क्या बोलता है? एवं अस्तु बोलते हैं ना। एवं अस्तु जब प्रणाम करते हैं, चिरंजीवी भवो, यशस्वी भवो, बोलते ना, कोई एवं अस्तु भवो। जो हम वरदान मांगते हैं ऐसा ही हो, अर्थात भगवान ने अपने हाथ को पसारा ऐसे वरदान की मुद्रा में, और कहने लगे एवं अस्तु, तुमने कहा है ऐसा ही हो। अब यहां पर हाथ को पसारा,
अब कौन सा हाथ पसारा ये तो बताया नहीं गया। कौन सा हाथ पसारा है? दान कौन सा हाथ से दिया जाता है? बाएं हाथ से क्या? दाहिने हाथ। दाएं हाथ, सीधा हाथ, दाएं हाथ। सीधा हाथ थोड़ी दाएं हाथ से। हाथ तो वही है, फिर बोलो। तो ये दाएं हाथ पसारा भगवान ने दक्षिण हाथ कमल को वरदान की मुद्रा में, ये है ग्रहण की मुद्रा, ये है दान की मुद्रा। कैसे हम कैसे देते हैं? ऐसे नहीं देते हैं। कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं। बोले क्यों? हवन में ऐसे ऐसे दिया जाता है? ऐसे नहीं, हवन ऐसे नहीं देते। कैसे देते हैं? ऐसे दिया जाता है। अर्थात ये जो देते हैं ये भी इसमें क्या है? आदर पूर्वक ऐसे देते हैं। क्या है? क्या है? तुच्छता पूर्वक देना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर गोपीनाथ ने अपना हाथ पसारा वरदान की मुद्रा में। नारद की प्रार्थना अनुसार जो दो वरदान मांगे थे, दोनों वरों को साक्षात वो देने के लिए गोपीनाथ ने दक्षिण जो हाथ था वर देने की मुद्रा में पसार दिया। ऐसा ही हो है। आप दोनों वरदान है कैसे? परम हृदय है। परम हृदय कैसे हैं? परम हृदय अर्थात कृष्ण की इच्छा के अनुरूप है। अर्थात कृष्ण भी यही चाहते हैं। क्योंकि नारद भक्त सदा कृष्णाश्रित क्रिया, ऐसे भक्तों की कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होगी जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। ऐसे जो भक्त होते हैं उनकी प्रतिक्रिया कृष्ण की इच्छा पर निर्भर करती है। तो जब कृष्ण नारद की इच्छा हुई है, कृष्ण की भी निश्चित रूप यही इच्छा है। ये बता रहे हैं यहां पर। अथवा अब एक क्या नाम लगाया? गोपीनाथेन। अर्थात गोपीनाथ क्यों बोला? क्यों यहां गोपीनाथ क्यों बोला उन्होंने? कृष्ण तीन है ना, बाल कृष्ण, सखा कृष्ण और प्रीतम कृष्ण, प्रेमी कृष्ण है, किशोर कृष्ण। तो बता रहे क्योंकि गोपियां अपने प्रेमाधिक के द्वारा जैसे कृष्ण का भजन करती हैं, उनके भाव को कृष्ण प्राप्त करना। अर्थात नारद ने क्या मांगा है? क्या मांगा तो बताया ना, श्रीवास भानवी दैदास। क्या बताया था? क्या था? क्या मंत्र? क्या? श्री वास भानवी दैताय कृष्ण संबंध विज्ञान दाय ने, ऐसा ना। कौन से कृष्ण संबंध? कौन सा कृष्ण संबंध? जिस कृष्ण का संबंध राधिका जी से है, गोपियों से है, वास भानवी से जिस कृष्ण संबंध है वो कृष्ण, उस कृष्ण के साथ प्रभुपाद जी संबंध जोड़ने के लिए आए हैं। जो कृष्ण सखा कृष्ण नहीं है, जो वास भानवी के दैत प्रिय है, कौन है वो? किशोर कृष्ण, गोपीनाथ, राधानाथ, उनके साथ में संबंध जोड़ने के लिए प्रभुपाद आए हैं। यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर गोपीनाथेन, अर्थात कौन? कृष्ण। नारद जी क्या क्या मांगना चाहते हैं? कौन सा प्रेम? कौन सा प्रेम? तो बता रहे हैं यहां पर गोपियां जिस प्रकार से कृष्ण का भजन करती हैं, उन्हीं के अनुरूप कृष्ण को प्राप्त कर। जब गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त किया, गोपियों ने कृष्ण कैसे प्राप्त किया? कृष्ण प्राप्त किया, कृष्ण प्राप्त किया प्रेमी के रूप में। गोपियों ने कृष्ण कैसे प्राप्त किया? बोलो ना, प्रेमी के रूप प्राप्त किया, है ना। उसी बता रहे हैं यहां पर उसी प्रकार से, अर्थात कृष्ण गोपियों का वैसा प्रेम भजन अत्यंत प्रीति करे। कृष्ण को गोपियों का प्रेम प्रो भजन, गोपियां जैसे भजन कृष्ण का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, कृष्ण को अति प्रिय है। अब गोपियां कैसे 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 भजन करते कृष्ण की? गोपियां कृष्ण भजन कैसे करती हैं? कि तब योषित कष्ट निशी है, कपटी पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान
अतिविलंगते अंतुजगता गदिश विदस्तव कोविदा कष्ट कितब योषित। हे कपटी, क्या बता रहे? हम आज मिलने के लिए रात्रि मिलने के लिए आए हैं, पतियों को छोड़ा, पुत्र को घर बार छोड़ा, और अब हम हमारे साथ बातें कर, तो आप कपटी हो। ये क्या प्रिय यदि मान करी करे भर्षण वेद उचित होते हरे अमर मन। कृष्ण कह रहे हैं, जब मेरी प्रियाएं गोपियां मान करके मेरी भर्सना करती, कपटी कहे का, कपटी जो कहते हैं ना, वो मुझे इतनी प्रिय लगती हैं। जब वेद मेरी स्तुति करते हैं, मेरे मन को भाती नहीं, इसलिए भाती ही नहीं है। गोपी इसलिए मुझे प्रश्न कर लेती है, बता रहे हैं। तो गोपियां जो कृष्ण का भजन करती थी, वही कृष्ण को अति प्रिय। गोपियां कैसे भजन करती थी? मधुर भाव से। यही प्रेम, इसको सूचित करने के लिए यहां पर गोपीनाथ शब्द का उपयोग किया। अर्थ असली बात है, नारद जी मांगना चाहते हैं, प्रभु जो धाम में आए, धाम को स्पर्श करे, कथाओं का स्पर्श करे, श्रवण करे तन मन वचन से, उसे क्या प्रेम प्राप्त हो? गोपी प्रेम प्राप्त हो। जब गोपियां कृष्ण सेवा करती हैं, वही भाव से प्राप्त हो जाए। तात्पर्य यह है कहने का। इसलिए कहा था गोपीनाथेन। देखो कैसे कहा गंभीर अर्थ होता है शब्दों का। सर खेल किसका है? शब्दों का ही हेर फेर है। गोपीनाथ कहने से इतना इनमें भाव छिपा हुआ है। अतएव वैसा ही हो कहा, किसने कहा गोपीनाथेन, गोपीनाथ ने वैसे ही हो कहा, मतलब क्या हो गया? ये वरदान दे दिया, जो इस धाम में दृढ़ श्रद्धा पूर्वक जाएगा, उसको गोपी प्रेम प्राप्त हो जाएगा। चलो वरदान मिल गए। ततो महापरानंदार्णवे मग्नो मुनिभृशम गायन नृत्यन बहुविधम कृष्णम चक्रेशु निर्वृतम। जैसे भगवान का एवं वस्तु ये सुनते ही महापरानंदार्णवे मग्नो मुनि, सुनते ही नारद मुनि परमानंद रूपी समुद्र में, अरुण मने क्या होता है? अरुण मने क्या होता है? पक्की बात, महाप्रानंद, आनंद अरुण में कह रहे हैं, महाप्रानंद अर्णव, महा आनंद रूपी समुद्र में नारद जी निमग्न हो गए। भृशम गायन नृत्यन, भृशम मने है क्या कर रहे हैं? जोर जोर से बार बार बहुविधम नृत्य कर रहे हैं। गायन कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। इस प्रकार से चक्रेशु निवृत्तम कृष्ण, अपने बार बार नृत्य और गान करते हुए कृष्ण को निर्वृत्तम अत्यंत आनंद प्रदान किया। निवृत्तम नहीं, शब्द क्या है? निर्वृत्तम। निवृत्त होता है, निवृत्त में होता है कि दूर हो जाना, नष्ट हो जाना, बंद कर देना। यहां निर्वृत्त है, निर्वृत्तम कृष्णम। नारद जी नृत्य करने लगे, गान कीर्तन का नृत्य कर रहे, कृष्ण को बड़ा आनंद हुआ। ठीक है, मैं कह रहे हैं भगवान के वचन को सुनकर के नारद जी आनंद रूपी समुद्र निमग्न हो गए। अनेक प्रकार से नृत्य गीत आदि के द्वारा कृष्ण को उन्होंने अत्यधिक प्रसन्न किया। इसके द्वारा क्या दिखाया गया? कीर्तन आदि रूप भक्ति का महिमा दिखाया गया। क्या दिखाया गया? कीर्तन आदि रूप भक्ति की महिमा। कौन सी भक्ति? कीर्तन आदि, आदि कहने से कीर्तन नृत्य तो गाते हैं हम लोग। गुरुष्टम क्या गाते हैं? अरे दूसरा क्या है? महाप्रभु के नृत्य गीत वादित्र वादन मनसो रसेन, रोज गाते हो, कोई याद नहीं। बोला आप तो हम गाने को देते ही नहीं। मैंने कहा स्कूल में जो प्रेयर होती थी, क्या तुम्हें गाने को देते थे प्रेयर?
नहीं, तुम याद कैसे हो? अभी याद है तो तुम माइक पढ़ा था, सुना दीजिए, प्रेयर लीड करो। नहीं, वो कैसे याद है? क्योंकि वहां पर तुम्हें पीछे पीछे गाना पड़ता था। अब यहां तुम क्या करते हो? कोई यहां खड़ा हुआ है, कोई यहां खड़ा हुआ है मोहन करके, आजकल कोई घड़ी को देख रहा है किन देर, अभी 10 मिनट और बचे हुए, ऐसे घूमते हैं ना। पर जैसे कोई ना व्यक्ति मरा है, मुर्दा ले राम नाम सत्य है, वहां भी लोग बोलते हैं राम सत्य बोल करते हैं, बोलते हैं। और यहाँ पे चुपचाप जब कोई मर गया हो कोई पीछे बोलता नहीं, तो बोलूं तो याद कैसे होगा? और ये बुढ़िया को याद कैसे? बुढ़िया बैठी है, बूढ़ों को याद कैसे? गाते हैं ये तो कितने साल हो गए? 5 साल कम है क्या? बोलते वो तो कब से गा रही है, कब से गा रही है? और तो तुम कब से गा रही है? 5 साल से। 5 साल कम होते हैं क्यों? आज 5 लाइनें कीर्तन की है, तुम गाते नहीं हो, याद कैसे होगा? बोला हमें गाने को देते नहीं, तो ये तो ये माता ही नहीं गाने को मिलता है, इन्हें कैसे याद है? इन्हें कैसे याद है? क्योंकि रोज गाती है पीछे पीछे। तुमको याद है? तो 5 साल, उसको 1 साल हुआ है। अरे